देखो देखो स्कूल खुला है, चलो पढ़ाई करने को, झगड़ा छोड़ो वक्त नहीं है अभी लड़ाई करने को। नमस्कार, मैं दिनेश वर्मा, वोकल न्यूज़ शहडोल में आपका स्वागत है। हम एक वेब सीरीज चला रहे हैं जिसमें सारे स्कूल में जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, स्पेशली टीचर से बात कर रहे हैं। मैम से बात करेंगे अभी और जानेंगे कि यहाँ इस स्कूल की क्या समस्याएं हैं, स्कूल में कितने बच्चे आ रहे हैं, स्पेशली लॉकडाउन के बाद बच्चे कम आना या ज़्यादा आना, क्या क्या समस्याएं हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, परिचय के साथ में आप यहाँ क्या सुविधाएं दी जा रही हैं और क्या आपका पोस्ट है, वो सारी चीज़ें डिटेल्स में बता दीजिए। मेरा नाम सरिता द्विवेदी है। मैं माध्यमिक शिक्षक हूँ और शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में मैं कार्यरत हूँ। मैं अभी 2 साल पहले ही यहाँ ट्रांसफ़र में आई हूँ और मुझे अभी 2 महीने पहले ही यहाँ का, अभी कहा जाए तो फुल मैं प्रभारी भी नहीं हूँ, लेकिन हो गया, स्कूल का संचालन करना है क्योंकि हमारे जो पिछले हेडमास्टर थे वो रिटायर हो चुके हैं। कोरोना के बाद देखिए ज़िंदगी व्यवस्थित हो रही है, लेकिन धीरे धीरे हो रही है क्योंकि बच्चे हैं जो वो नासमझ हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी उन्होंने अपने वातावरण में भी देखा, इतना कि वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। घर में भी उनको हमने बहुत, घर में जाके, चूँकि पढ़े लिखे तो है नहीं अभिभावक, उस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, फिर भी जो शासन के द्वारा हमको निर्देश दिए गए हुए हैं कि 50% ही बच्चों को बुलाना है, हम उनको 50% ही बच्चों को बुलाते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन करना है, उसकी वजह से हमने क्लासरूम भी डबल कर लिए, जैसे सेक्शन बांट दिए, बालक के, बॉयज़ के अलग, गर्ल्स के अलग, जिससे हर बच्चे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा संपर्क में ना रहें। और खाना के साथ अभी 29 तारीख से शासन ने MDM भी चालू कर दिया, तो उसमें MDM में भी बच्चों को जो भी मीनू रहता है, जैसा भी, तो उस हिसाब से उनको मीनू दिया जाता है। और पढ़ाई में उनको निःशुल्क गणवेश, निःशुल्क पुस्तक वितरण, जैसे इस समय ब्रिज कोर्स जो पिछली कक्षाओं का, जैसे 2 साल से लगातार बच्चे ऑनलाइन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन एक ऑनलाइन और शिक्षक की उपस्थिति, जैसे कहते हैं कि गुरु की उपस्थिति ही एक स्टूडेंट के लिए सब कुछ होता है। तो वो जो खालीपन है, कहीं ना कहीं शासन ने सोचा और उस चीज़ के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। जैसे N-1 जो ब्रिज कोर्स है, कि जो पिछली कक्षाओं के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन हैं उनको बार बार बच्चों से रिवीज़न करवाया जाए, पढ़ाया जाए, और जो पिछला जो भी कुछ भूल गए हैं उनको हमने लगातार अपने टीचरों से भी कह के और उनको अपना सब ध्यान दे रहे हैं बच्चों पे। तो स्टूडेंट का रेशियो कैसा है, स्पेशली गर्ल्स बॉयज़, और टीचर कितने हैं यहाँ? यहाँ टीचर देखिए, माध्यमिक में 6 हैं, क्योंकि अभी ही हमको 2 टीचर और मिले हुए हैं, ट्रांसफ़र से आए थे। और प्राइमरी में यहाँ 3 टीचर हैं। तो सारे टीचर जो हैं वो क्वालिफाइड हैं और बच्चे कैसी पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ? सब कुछ अच्छा है, सब व्यावसायिक योग्यता रखते हुए हैं, सब योग्य टीचर हैं अपने यहाँ, सभी सब्जेक्ट टीचर हैं, और कहा जाए तो अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अभी आप जल्दी आई हैं, कैसा कार्यभार चल रहा है यहाँ और किस तरह से आपको लग रही है कि यहाँ काफ़ी कुछ कमियाँ होंगी या कुछ देखने को मिला ऐसा, तो आप उसको जिक्र कर सकते हैं। कमियां तो देखिए शासन के तरफ से रहता है, ठीक है, क्योंकि जो निचली सतह की जो कमियां होती हैं, और एक जो टीचर है अगर वो कहना भी चाहे बहुत सारी चीज़ें, तो उसको कहने का मौका नहीं मिलता या कोई उसको सुनता भी नहीं है। लेकिन नहीं, आप अपनी कमियां बता सकते हैं, हम आपकी सवाल को, आपके जो कमियां हैं उसको सरकार तक पहुंचाने की प्रयास करेंगे। कमियां तो ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ टीचर हैं, सभी बच्चों का रेशियो भी अच्छा है, बालक बालिका, चूँकि अब अपना जो स्कूल है वो शहडोल से तो बहुत दूर है नहीं, लेकिन हो गया, ठीक है, ठीक इस तरह है। अभी थोड़ा क्या है, नए प्रभारी बने हैं, तो जो कहते हैं कि सोना तब के ही खारा निकलता है, उसी तरह जब जवाबदारियाँ इंसान के ऊपर आती है और उन जवाबदारियों से वो निकलता है, उस चीज़ को समझता है, तो जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं और समझदारी भी आती है। तो
बच्चे यहाँ अब रेगुलर आ रहे हैं या जो उनके पेरेंट्स हैं वो बच्चों को भेज रहे हैं वो स्कूल, या अभी भी उनको हेजिटेट कर रहे हैं वो भेजने में बच्चों को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, शासन की तरफ से हमको 50% ही बच्चों को बुलाने का ऑर्डर है, लेकिन 50% से भी ज़्यादा हमारे यहाँ स्कूल में बच्चे आते हैं। बल्कि हम उनको बोलना पड़ता है कि देखो कोरोना है, अभी लापरवाहियाँ बरतनी सही नहीं है, अभी आप लोग 50% ही आओ। फिर भी जो बच्चे रेगुलर हैं वो आ ही रहे हैं। कितने दूर से बच्चे यहाँ स्कूल आते हैं? यहाँ हो गया सब आसपास ही जुड़े हुए गांव हैं, कई गांव हैं पचगांव से। मान के चलिए 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर ऐसे बच्चे आ रहे हैं। उनके लिए साइकिल की व्यवस्था रहती है शासन का। जब भी वहाँ से निःशुल्क साइकिल वितरण होता है तो हम बच्चों तक पहुँचाते हैं। हमारे उच्च अधिकारी जो आते हैं वो भी बच्चों को वितरण करवाते हैं सब। तो बच्चों को मील वगैरह दिए जाते हैं, तो यहाँ दिए जा रहे हैं अभी? हाँ, MDM वगैरह बच्चों को बराबर मिल रहा है, सब कुछ है अच्छा। अभी भी लंच का ही समय है तो बच्चे लंच ही कर रहे हैं, सब अच्छा है। तो ठीक है, आगे हम बच्चों से मिलेंगे और जानेंगे उनसे कि उनके अंदर में जो जैसा मैम बता रही हैं कि बच्चे बहुत क्वालिटेटिव हैं और बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं और यहाँ टीचर्स की कोई कमी नहीं है, और क्या कैसा बिल्डिंग का क्या रूपरेखा है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। और आइए हम उनसे आगे का ये सिलसिला जारी रहेगा, उनसे बात करते हैं। तो ये सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। अभी मैम से बात हुई और हम पंचगांव माध्यमिक विद्यालय के बच्चों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका और ये कौन सा क्लास है? 8 क्लास है। क्या नाम है आपका? प्रियंका वेगा। अच्छा, तो मैम कितने यहाँ टीचर्स हैं यहाँ? टीचर? हाँ, 4 टीचर हैं। और कौन कौन सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है आपकी? कौन सा विषय कौन सा है आपके इस क्लास का? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन है जो आपको अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा पढ़ने में? हिंदी अच्छा लगता है। हिंदी। तो हिंदी में आप कुछ पढ़ के बताएंगे या कुछ ऐसा कविता आपको याद हो या कुछ और याद हो, कुछ भी? उतना ज़्यादा याद नहीं है। अच्छा, 2 लाइन ही पढ़ के सुना दीजिए। मेरो मन अनंत सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी। चलिए, बहुत प्यारी आवाज़ और बहुत अच्छा प्रयास। आइए हम, क्या नाम है आपका? महिमा साहू। अच्छा, तो आप क्या पढ़ रही हैं अभी? सामाजिक विज्ञान। और ये सामाजिक विज्ञान क्या होता है पता है? नहीं पता है। तो कौन सामाजिक विज्ञान कौन पढ़ाते हैं आपको? नीलम मैम। अच्छा, तो नीलम मैम आपको जब सामाजिक विज्ञान पढ़ा रही थी तो नहीं बताई थी कि सामाजिक विज्ञान क्या होता है? नहीं पता है। ठीक है, चलिए और बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शिवातर की हार। अच्छा, तो क्या आप लंच कर लिए? जी। अच्छा, तो लंच यहाँ से मिला था या आप घर से लाते हैं? यहीं से मिला था। क्या खाएं? दाल चावल सब्जी। खाना अच्छा होता है? हाँ। अच्छा, स्कूल में आपको कुछ कमी दिखती है कि हाँ ये बिल्डिंग सही नहीं है, वो टीचर सही नहीं है, या मैम वो नहीं पढ़ाती, समय पे सर नहीं आते, कुछ ऐसा दिखता है? नहीं, सब कुछ सही है। हाँ। कोई बदलाव नहीं चाहते हैं आप? चाहते हैं। किस तरह का बदलाव चाहते हैं? नहीं पता नहीं है। चलिए, क्या नाम है आपका? आशीष तिवारी। तो अभी स्कूल में जैसे आप डिफरेंट कलर का ड्रेस आप पहने हुए हैं, ये जो कलर है ये तो ऐसे आपको ब्लू कलर का बताया गया है कि ब्लू कलर का पहन के रहना है? जी, बताया गया है। जी। तो अभी कितना दिन बाद आप स्कूल आ रहे हैं? हम 2 दिन बाद हैं। 2 दिन बाद। तो अल्टरनेट क्लास चल रहा है, आपको पता है? जी। अच्छा, तो कितने दूर से आप आते हैं? पंचगांव से ही। क्या करते हैं आपके मम्मी पापा? पापा जी ऑटो भी चलाते हैं, पंडिताई भी कराते हैं। अच्छा, तो और यहाँ स्कूल में कुछ दिक्कत दिखती है आपको कि हाँ ये बदलाव होने चाहिए? नहीं। अच्छा, सब कुछ सही है? सब कुछ सही है। अच्छा, और आपका फेवरेट फ्रूट्स कौन सा है? अनानास। अच्छा, ठीक है। और कुछ यहाँ की कमी वगैरह कुछ बताना नहीं चाहते? सब कुछ सही चल रहा है यहाँ? जी सर। अच्छा, ठीक है। बच्चे तो बता रहे हैं कि यहाँ सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जब मैम से बात हो रही थी तो मैम बता रही थी कि कुछ कमियाँ हैं जो बदलाव वो चाहते हैं। आइए और भी बच्चों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या दिक्कत, क्या पढ़ रही हैं आप? हिंदी, मैथ पढ़ रही हैं।
तो ये आप क्या 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 है इसमें लिखा हुआ, ये गुणा और भागा क्या क्या है ये? सर ये भिन्नों का गुणा भाग जोड़ घटाना है। जोड़ घटाव सब है। तो जी सर। 15 और 5 कितना होता है? 15 5 20। अच्छा, और घटाव भी आता है आपको? तो 20 में 12 अगर माइनस कर घटा देंगे कितना होगा? 8। बहुत अच्छा, चलिए ठीक है, ये सिलसिला हम जारी रखेंगे और दूसरे क्लास में जाएंगे और बच्चे से बात करेंगे कि वो क्या बताते हैं और क्या उनमें कमी रह गई है। तो ये 6वीं क्लास में हम अभी हैं और यहाँ कुछ लिखे हुए हैं, हम अपने आसपास के जंगल बचाने के लिए लोगों को जंगल के पेड़ पौधों को और बहुत सारी चीज़ें। अब आप देखिए कि यहाँ बच्चे किस तरह से बैठते हैं, यहाँ बैठने की व्यवस्था उनके लिए जो देख पा रहे हैं आप वही है। अब वो यहाँ से चार्ट वगैरह कुछ दिए जाते हैं तो वही बैठने की है। और आप देख पा रहे होंगे कि साइड साइड दीवारें जो हैं बहुत टूटी हुई है, या और पंखे तो लगे हैं, लाइट की भी शायद दिक्कत है, लाइट यहाँ लगी हुई नहीं है। ये देखिए लाइट लगी हुई नहीं है। बच्चे अभी चूँकि लंच का टाइम है इसलिए बच्चे लंच करने के लिए गए हुए हैं और कुछ बच्चे हैं उनसे आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? रागिनी बैगा। रागनी? यस सर। अच्छा, पापा का नाम? समरेश बैगा। अच्छा, तो कौन से क्लास में पढ़ती हैं आप? 6। 6 में। अच्छा, पापा क्या करते हैं? पापा अब नहीं है। पापा नहीं हैं। अच्छा, तो आज खाना खा कर आए घर से आप? जी सर। और यहाँ भी खाना खाए? जी। अच्छा, क्या मिला था? दाल चावल सब्जी। अच्छा ठीक है, ये दाल चावल और सब्जी। दाल चावल सब्जी कैसा लगता है आपको यहाँ का खाना? अच्छा। अच्छा लगता है। तो यहाँ और कुछ लगता है आपको कि हाँ ये स्कूल में जो है वो ड्रेस नहीं दिए जाते हैं या कुछ और बदलाव आपको चाहते हैं? कुछ भी किसी भी तरह का कुछ ऐसा लगता है आपको कि बदलना चाहिए स्कूल में? नहीं। सब कुछ सही है? जी। ठीक है, सब कुछ सही है। तो ये कुछ लिखे हुए हैं वहाँ पे, आप पढ़ के सुना सकती हैं कि क्या लिखा हुआ वहाँ पे? जी सर। पढ़िए जरा। हमें अपने आसपास के जंगल बचाने के लिए लोगों को जंगल के पेड़ पौधों। ठीक है, बच्चे पढ़ ले रहे हैं, यानी कि 6 क्लास के बच्चे से जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए वो इनमें देखी जा रही है। क्या नाम है आपका? अफसाना बानो। अच्छा, तो आप लंच कर ली? जी। क्या खाई? दाल चावल सब्जी। अच्छा, तो ये क्या कुछ लिखा हुआ है, आपको पढ़ने आता है वो? जी। अच्छा, पढ़ लेंगी आप? जी। कविता वगैरह कुछ आता है आपको? सर नहीं। नहीं। ठीक है, ABCD? जी सर। ABCD? जी सर। ABCD सुनाइए जरा। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ। बहुत अच्छा। और आइए कुछ बच्चों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या नाम है आपका? शिवदास बैगा। और ये ड्रेस नहीं पहने आप? ड्रेस यहाँ नहीं मिलता है? मिलता है। तो ड्रेस क्यों नहीं पहन कर आते? गंदा है। गंदा है। ठीक है, तो आप ABCD आता है आपको? ABCDEFGHIJ। ठीक है, और कविता या कुछ और कहानी मैम बताई होंगी, सर बताए होंगे, या कुछ और कुछ भी ABCD के अलावा क्या आता है आपको? काके के भी आता है। अच्छा ठीक है, वो पढ़िए जरा, कैसे पढ़ते हैं मैं भी काके पता। के खाके के अज काके जी घाके जी अच अंग के NNG आई के। तो आप देख रहे हैं कि ड्रेस उनके पास नहीं है, ये एक बड़ी कमी के रूप में हम देखा जा सकता है। आइए दूसरे बच्चे से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो तो ब्लू कलर का पैंट यहाँ चलता है इस स्कूल में, और ब्लू कलर का पैंट तो पहने हुए हैं, लेकिन ये इस तरह की जो शर्ट पहनना है वो नहीं पहन कर आए, लेकिन इनका आप ब्लू कलर का जो पैंट है वो पहन कर। क्या ये पैंट धो दिए? जी सर। अच्छा, वो सूख नहीं पाया? नहीं। कितना ड्रेस है आपके पास? 2। दोनों धो दिए कि दिन? दोनों। बहुत अच्छा। तो खाना वगैरह खा लिए? जी सर। क्या खाए? दाल चावल और आलू की सब्जी। अच्छा, तो जो आपको पढ़ाने के लिए आते हैं सर, वो 1-2 सर का नाम बताएंगे या मैम का नाम? सर का नाम क्या है आपके? सर का नाम नहीं पता। नहीं पता। मैम का नाम पता है? आपके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं आपके मित्र? कौन है दोस्त? शिवदास बैगा, नीरज बैगा।
अच्छा, वो इसी स्कूल में है? कौन से क्लास में? 6 क्लास में। तो वो यहीं है अभी यहाँ पे? हाँ। अच्छा, कौन है दोस्त आपके? वो दोनों? चलिए आपके दोस्त से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? नीरज बैगा। अच्छा, तो पापा क्या करते हैं आपके? काम जाते अच्छा, और कितने दिन बाद स्कूल आ रहे हैं आप? डेली आते हैं? 2 दिन आई थी। 2 दिन पर 1 दिन अल्टरनेट क्लास चलती है। तो आप मैम सब ठीक पढ़ाती हैं? समझ में आता है सब कुछ समझ में आ जाता है? तो कुछ काम देंगे आपको, कर लीजिएगा? नहीं कीजिएगा, ठीक है। कुछ काम नहीं करना चाहते? कुछ टेबल वगैरह नहीं, गिनती वगैरह नहीं आता आपको? आ जाते। तो पढ़ के सुनाइए कुछ भी जो आपको आता है वही। 1 2 आता है और 2 का 2। 1 2 और 2 का 2। 4 का 2 का 3 का नहीं आता आपको? आ जाते। 4 का पढ़िए। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 ताई 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ती 28, 4 आठ 32, 4 नौ 36, 4 दम 40। अच्छा, और 5 और 4 को गुणा करेंगे तो कितना होगा? 5 और 4 को गुणा करेंगे तो कितना होगा? आपको 20 रुपया देंगे समोसा खाने के लिए, और फिर 10 रुपया का आपको समोसा खाना है और 10 रुपया रिटर्न करना है। ये सब समझ में आता है? अच्छा, तो 20 में 10 माइनस करेंगे तो कितना होगा? घटाएंगे तो कितना होगा? 10। और जोड़ भी आता है आपको? तो 50 और 55 को जोड़ दीजिए, कितना होगा? ज़्यादा बड़ा हो गया। 25 और 50 को जोड़ दीजिए, ये भी ज़्यादा बड़ा हो गया। 15 और 20 को जोड़ दिया जाए तो कितना होता है इनको नहीं पता है। तो इससे ये स्थिति जाना जा सकता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है और क्या कमियां हैं उनमें। ये सारी चीज़ें तो हम देख ही पा रहे हैं, लेकिन हम इधर भी जानेंगे बच्चों से कि उनसे जो सवाल पूछा गया केवल ये एक बच्चे की इस पर्सनल इंडिविजुअल कमी है या और भी बच्चों जो हैं उनको नहीं आती। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी पटेल। लक्ष्मी पटेल। तो आपको आता है कि 25 और 30 कितना होता है जोड़ने पे? जी सर। कितना? 5 25। ठीक है, कल आप आगे आपकी फ्रेंड है वो? जी सर। फ्रेंड से पूछिए जरा कितना होता है? हाँ, जोड़ के बता दीजिए। वो तो कॉपी में निकालिएगा, ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं। तो आपको टेबल आता है? आपको 10 का 20 का ये सब टेबल आता है आपको? जी सर। आता है? पढ़ के सुनाइएगा। 8 का पढ़िए। 8 का 8 8 2 16 8 24 8 चौको 32 8 पंचे 40 8 छंग 48 8 7 56 8 28 64 8 9 72 8 धाम 80। ठीक है, इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट काफ़ी मेहनत तो कर रहे हैं पर उनको जो सुविधाएं दी जाती हैं उसमें भी कमियां देखी जा रही हैं। जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं कि यहाँ के दीवारों की स्थिति ठीक नहीं है, बच्चों के लिमिटेड ड्रेस हैं, कुछ बता पा रहे हैं कुछ नहीं बता रहे हैं। देश में आप जब प्रधानमंत्री और स्टेट और नेशनल लेवल पे बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम पता नहीं क्या क्या बातें होती हैं, लेकिन बच्चों की जो स्थिति है, जो आज नींव डाले जा रहे हैं, यही हमारे देश के भविष्य होंगे और इनकी स्थिति आप देख पा रहे हैं। तो इससे अनुमान लगाइए कि हमारा भविष्य कैसा होगा। स्कूल चले हम का एपिसोड हम चला रहे हैं अपने देख लीजिए, हम यहाँ आए हुए हैं पंचगांव विद्यालय में और यहाँ मिडिल स्कूल के बच्चे, प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं। और ये आप नज़ारा थोड़ा सा देख लीजिए इधर का, स्कूल का क्या स्थिति है आप देखिए। इधर राइट से मैं कैमरामैन को कहूँगा कि आपको पूरी स्कूल की जो स्थितियाँ हैं वो दिखाएं। और कुछ कमियां तो जब मैं उनसे बात कर रहा था तो भी दिखी, लेकिन ये जो स्थिति है वो पूरे अभी की जो करंट स्थिति है वो आप देख पा रहे हैं। धन्यवाद, देखते रहिए आप वोकल न्यूज़ शहडोल।